क्या 2000 का नोट बंद कर देगी सरकार? आज हम आपको उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो पूरा देश जानना चाहता है। सवाल यह है कि क्या सरकार 2000 का नया नोट बंद कर देगी? सोशल मीडिया पर यह दावा पिछले कई दिनों से हो रहा था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति ने भी कह दिया है कि 2000 का नोट बंद हो सकता है। गुरुमूर्ति के इस बयान के बाद खलबली मच गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई 2000 का नोट बंद कर देगी सरकार? अभी तो ठीक से 2000 के नोट को देखा भी नहीं देश ने, और इसके बंद होने की चर्चा होने लगी। अभी अभी तो हाथ आया है ये 2000 का नोट, और इसके जाने की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। लगातार छपाई हो रही है ताकि लोगों तक नया नोट पहुंच सके, लेकिन दावा हो रहा है कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा। क्या वाकई सरकार 2000 का नोट बंद कर देगी? क्या 2000 का नोट सिर्फ कुछ वक्त का मेहमान है? क्या 6 महीने के भीतर यानी जून में ही बंद हो जाएगा 2000 का नोट? यह सवाल सबसे पहले उठे सोशल मीडिया पर घूम रही अखबार की इस कतरन के साथ, जिसमें इस खबर को हेडलाइन बनाया गया था। हेडलाइन में सवाल उठाते हुए लिखा गया था, क्या जून में बंद हो जाएंगे 2000 के नोट? अखबार की यह कतरन जैसे ही फेसबुक तक पहुंची, हलचल मच गई। देश के हर कोने में बैठे लोग इस खबर का सच जानने के लिए बेचैन हो गए। ये तो सिर्फ हेडलाइन थी, आगे देखिए खबर में लिखा क्या है। पूरी खबर में कुछ दावे किए गए हैं। पहला दावा, सरकार अगले साल जून में 2000 रुपए को बैन कर सकती है। सरकार ने बाजार में 2000 का नोट उतारा है, जिसका मकसद यह है कि संगठित तरीके से काले धन को सफेद करने वालों को पकड़ा जा सके। दूसरा दावा यह है, 500 रुपए के नोट को जानबूझकर देरी से जारी किया गया। हालांकि रिजर्व बैंक ने केवल 2000 के नोट जारी किए हैं और 500 रुपए के नोटों को अच्छे सुनियोजित तरीके से सीमित मात्रा में जारी किया गया। जून में 2000 रुपए का नोट बंद होने और इन दावों को सही साबित करने के पीछे दिए जा रहे तर्कों वाली ये खबर काफी दिनों से सुर्खियों में है। लेकिन इस खबर को अचानक पंख तब मिले जब आरएसएस के अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति ने बयान दिया कि 2000 का नोट अगले 5 सालों में बंद हो जाएंगे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIS के महत्वपूर्ण सदस्य गुरुमूर्ति ने इंडिया टुडे चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, सरकार ने नोटबंदी के चलते होने वाली कैश की कमी से निपटने के लिए इस बड़े नोट को छापने का फैसला किया था। नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट केवल मांग आपूर्ति के बीच खाई को पाटने में जारी किए गए। बैंकों से कहा जाएगा कि 2000 रुपए के नोट को वो अपने पास रखें और उसके बदले में छोटे नोट लोगों को दें। एस गुरुमूर्ति के इस बयान ने खलबली मचा दी। इसकी कई वजहें। पहली, एस गुरुमूर्ति आरएसएस से जुड़े आर्थिक विचारक हैं और दावा किया जाता है कि बीजेपी आरएसएस को अपना मात्र संगठन मानती है। और दूसरा, एस गुरुमूर्ति का कद। एस गुरुमूर्ति क्या हैं और उनका कद क्या है, उसे समझने के लिए इन तस्वीरों पर नजर डालिए। तस्वीरें 5 साल पहले मार्च 2011 की हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ अजित डोभाल और एस गुरुमूर्ति मौजूद हैं। 7 साल पहले जब बीजेपी ने काले धन के खिलाफ एक टास्क फोर्स का गठन किया था, तब एस गुरुमूर्ति और डोभाल दोनों इसका हिस्सा थे। अजित डोभाल अब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और आडवाणी जी उस वक्त बीजेपी चुनाव प्रचार का मुख्य चेहरा थे। इसके अलावा गुरुमूर्ति देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और माना जाता है कि बीजेपी को आर्थिक मामलों में सलाह देने वालों में सबसे प्रमुख हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि एस गुरुमूर्ति का कद क्या है और उनके ऐसे बयान से खलबली क्यों मच गई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई 2000 का नोट बंद हो सकता है। एबीपी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की। गुरुमूर्ति का बयान सोमवार को आया था। हलचल तेज थी जैसे ही मंगलवार सुबह शहरी विकास मंत्री 13 दिसंबर को संसद हमले पर बोल रहे थे तो उनसे 2000 के नोट को लेकर भी सवाल हुआ, लेकिन वेंकैया नायडू ने सिर्फ इतना कहा कि ये एस गुरुमूर्ति का सुझाव है और देश में सुझाव देने का हक सबको है। अभी गुरुमूर्ति ने आर्टिकल लिखा, अपना अभिप्राय व्यक्त किया। ये लोकतंत्र है, दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीपल हैव गॉट अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। ही हैज एक्सप्रेस्ड अ व्यू। इट इज अ सजेशन, इट्स अ सजेशन, nobody has said it ना। anybody giving any suggestion that will be kept in mind whether we act on that or not. Finally it is left to the government. वेंकैया नायडू बोले तो, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए। जेटली नोटबंदी पर कांग्रेस के हमलों का जवाब देने आए थे, लेकिन उम्मीद थी कि वो 2000 के नोट को लेकर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सरकार में थी। कुछ लोग इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी करते हैं और सरकार का प्रयास यह है कि कैश करेंसी कम हो और डिजिटाइजेशन ज्यादा हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को जवाब देने से लेकर नोटबंदी के फायदे गिनाने तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन 3 मिनट तक हिंदी में अपनी बात देश के सामने रख रहे वित्त मंत्री ने 2000 के नोट को लेकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज अगर कोई सबसे बड़ा जरूरी सवाल था तो वो ये था कि क्या वाकई में 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। इस बारे में हमने सरकार के सूत्रों से संपर्क किया। पड़ताल में हमें पता चला कि सरकार का कोई विचार नहीं है 2000 रुपए के नोट को बंद करने का और ना ही कोई ऐसी चर्चा चल रही है। मतलब ये कि ये खबर पूरी तरह से कोरी अफवाह है। यानी 6 महीने बाद जून में 2000 का नोट बंद होने वाला दावा फिलहाल झूठा है। जानबूझकर 500 रुपए के नोट देरी से जारी करने वाला दावा भी झूठा है। हमारी पड़ताल में सरकार के 2000 का नोट बंद करने वाला वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। 10:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दुनिया भर के सामने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल चुकी है। अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर फैलाया गया झूठ पाकिस्तान पर पकड़ा जा चुका है। दरअसल नवाज शरीफ ने बधाई देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया था, फोन किया था और इस पर पाकिस्तान के पीएम ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि ट्रंप ने शरीफ को गजब का शख्स बता दिया। इसके साथ ही ये भी वादा किया गया कि वो पाकिस्तान की हर दिक्कत दूर करना चाहते हैं। ट्रंप की टीम ने इस दावे की हवा निकाल दी है। ट्रंप की टीम ने ये कहते हुए इस दावे को खारिज कर दिया है कि जैसा बताया जा रहा है वैसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने पाकिस्तान सरकार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप की टीम के मुताबिक बातचीत उतनी मसालेदार नहीं थी जितना कि दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बातचीत को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक गलत मतलब निकाला है। पाकिस्तान ने भ्रम फैलाने के लिए गलत बयान जारी किया है। ट्रंप की टीम के मुताबिक शरीफ ने जीत पर बधाई देने के लिए एक कर्टसी कॉल की थी, शिष्टाचार कॉल किया था और उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखा गया। भारतीय तो आपको ये जानना चाहिए कि नवाज के दावों पर अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है। ट्रंप शरीफ की बातचीत के दावे को लेकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन इसे बता दिया गया। ये भी कहा गया कि दो नेताओं की बातचीत सार्वजनिक जो की गई वो पाक मीडिया की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया गया है, उसकी तरफ असम्मान दिखाया गया। जैसा दिखाया गया वैसी तारीफ कोई राष्ट्रपति नहीं करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बहुत सारी हास्यास्पद बातें लिखी हुई हैं जिन्हें सुनकर हंसी आती है। उसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बहुत तारीफ की, उन्हें एक शानदार व्यक्ति बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हर तरह से दिखता है।
love Pakistan. एंड वी लव यू ट्रम्प भाई। आपको पता है मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप ना होते तो मैं 10,000 रुपए की शर्त वसुतला खान साहब से कैसे जीतता। लेकिन मेरे और ट्रम्प के बीच में जो भाईचारा है वो आज हमारे मौजूद नहीं है। हम बात करेंगे, हम सबके भाई बन गए हैं। आज तो ट्रम्प एक सबके वजीर आजम नवाज ट्रम्प भाई नवाज ट्रम्प भाई जरा बताएं तो सही से आज हुआ क्या है यार? अरे क्यों इतने एक्साइट हुए हुए हैं? मीडिया जो है वो एक टांग पे नाच रहा है। मैं भी एक टांग पे नाच रहा हूँ, मैं भी मीडिया हूँ। वजीर आजम ने ट्रम्प साहब को फोन किया और ट्रम्प साहब ने कहा कि मियां साहब आप जबरदस्त आदमी हैं। Terrific, हाँ, आपने जो जबरदस्त काम किए हैं वो हर तरह से नुमाया है। मैं आपसे जल्द मुलाकात का मुतमन्नी हूँ। आप मुझे 20 जनवरी से पहले भी जब चाहें फोन कर सकते हैं। मेरा भाई मौजूद है। हाँ तेरा भाई, आपका भाई। पाकिस्तान सरकार भारत से सटी सीमा पर लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान को कई बार अमेरिका से भी फटकार लग चुकी है, लेकिन इससे पाकिस्तान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारने में व्यस्त है। This was a normal courtesy call which the Prime Minister made to President-elect Donald Trump, Mr. Donald Trump, and you would recall that on his election victory, the leadership of Pakistan had also sent messages of felicitation. High importance to our relations with the United States. We have a long-term relationship with the United States, and we would like to strengthen these relationship, the existing relationship further. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत सुर्खियों में है पूरे वर्ल्ड मीडिया में, और इस खबर से हैरानी भी हो रही है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश करार दिया था।